एक ही घड़ी एक ही पल में तीन तीन जगह एक साथ दर्शन दे। अगर वो हनुमान जी स्वयं होते तो अपने मंदिर क्यों बना? हनुमान जी तो हमेशा राम के मंदिर, मैंने तो हमेशा उनको राम का ही अवतार माना। तब से मेरे को याद है 15 जून का भंडारा, कभी कोई इतनी सी छोटी दुर्घटना कभी नहीं। और वो फूल ऐसे करके उठाया और जमीन में फेंक दिया, फूल नीचे गिरा। पिताजी को बोले पूर्णानंद जिस जगह फूल गिरा वहाँ गड्ढा खोद। तूने कहा ना संत ने तपस्या करी है और इस जगह पर उसकी धुनी राख निकलेगी इसमें नीचे। इसके भी ऐसे करके 2 थपकी मारी कंधे में और कहने लगे बल जा एक दिन देश का प्रधानमंत्री। और जैसे ही महाराज के दर्शन करे उन्होंने चरण छुए और महाराज के ही होके रहे। कार में से एक मोटा मोटा कंबल वाला हमारे कमरे में खंडर में घुस गया है, चल देखते हैं और उन्हें भगाते हैं। उस आदमी से पहले घर पहुंचे, हमने कहा बाबू वो बाबा तो सब समझ गया है, तुम खाना खा रो करके और तुम्हारा नाम लेके कह रहा पूर्णानंद झूठ बोलने लग गया है। और याद कर जब 20 साल पहले भूमियाधार में मिला, तेरे को कहा था ना कल की डेट में घर का मुकदमा जीतेगा। अब हमें थोड़ी मालूम था कि वो ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान। जय श्री राम, जय नीम करोड़ी बाबा। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जिनको नीम करोड़ी बाबा का साक्षात आशीर्वाद मिला है। जब नीम करोड़ी बाबा थे शरीर में, जब इनकी अवस्था 12 साल की, तब इनको बाबा ने दर्शन दिए और बाबा ने बहुत लाड़ प्यार से इनको पाला। चलिए मिलाते हैं आपसे। ये वो जगह है जहाँ पे नीम करोड़ी बाबा कैंची धाम से पहले यहाँ पे आए थे। सर्वप्रथम चरण धाम के नाम से ये जो है फेमस है और लोग यहाँ पे आते हैं। जब भी यहाँ आते हैं तो सर से भी यहाँ पे मुलाकात करते हैं। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, महाराज जी की कोटि कोटि कृपा है, खूब अच्छा हूँ जी, मैं एक बार बैठ जाता हूँ आराम से तसल्ली से और फिर आपसे जो है वार्तालाप करता हूँ। सर, जब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रथम चरण धाम है, कैसे प्रथम चरण धाम है, थोड़ा सा डिटेल। हमारे पिताजी हमें बताते थे कि बाबा ने 1942 में यहाँ से 13 किलोमीटर दूर भूमियाधार एक जगह है, भूमियाधार के पास में रोड के किनारे दर्शन दिए थे। तभी पिताजी बताते थे कि उनके 2 मुकदमे चले थे, एक घर का मामला एक चक्की का। तो बाबा ने स्वयं ही उनको बता दिया कि एक मामला तेरा कल की डेट जो है, घर का मामला तेरा कल ही की डेट में सॉल्व हो जाएगा और तेरा जो चक्की का मामला है उसमें बहुत समय लगेगा, वो मामला इलाहाबाद पहुंच जाएगा हाई कोर्ट में और 20 साल लगेंगे। लेकिन तू फिक्र मत करना, तू भक्त आदमी है, सच्चा इंसान है और 20 साल बाद चक्की का मुकदमा भी तू जीत जाएगा और जब 20 साल बाद चक्की तेरी हो जाएगी तब तेरे घर आके मिलूंगा। और पिताजी बताते थे जैसा बाबा ने कहा वैसा ही हुआ। दूसरे दिन ही पिताजी अल्मोड़ा में घर का मुकदमा जीत गए और उस घर का मुकदमा जीत के खाली चक्की का मामला नैनीताल कोर्ट में चला था। पिताजी बताते थे धीरे धीरे मामला बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट ही पहुंचा और उस मुकदमे में 20 साल ही लगे और समय बीतते बीतते 20 साल आए बाबा के बताए हुए और 1962 के अप्रैल के महीने में उस चक्की का फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से और एक तरफा हमारे फेवर में। तो पिताजी चक्की का मुकदमा में जीत गए और दोनों मुकदमे झंझटों से पिताजी को मुक्ति मिल गई। चक्की उस समय पेट भरने का बड़ा अच्छा जरिया हुआ करती थी। लोग खेती बाड़ी गाँव में करते थे तो गेहूँ पीसने के लिए, मडुआ पीसने के लिए उस चक्की में ही आता था, पानी से चलने वाली चक्की थी। तो पिताजी कहने लगे कि मेरे दिल थोड़ी उबरने लगे, अच्छा हो गया मुकदमा जीत गया, बच्चे पालने का जरिया हो गया। हम लोग 12 भाई बहन हैं। तो 62 में मैं 7 साल का था, मेरी 56 की पैदाइश है और मई के महीने की बात, अप्रैल में मुकदमा जीते, मई के महीने में बाबा अपने वादे के मुताबिक कैंची में पहुंच गए। और जो वर्तमान में अभी ये बाबा का कमरा और ये मंदिर भव्य देख रहे हो, ये उस समय में खाली एक आग लगा खंडहर मकान था और ये मवेशी खाना टाइप का था। जो लोग पैदल चलते थे, मुसाफिर यहाँ रात गुजार लेते थे, दूध देने वाली गाय बांध देते थे। एक तखत पड़ा रहता था ये और गोबर कीचड़ पड़ा था। तो मई के महीने की बात है, बाबा महाराज अपनी एम्बेसडर कार में आए और सीधे खंडहर के आगे अपनी एम्बेसडर रुकी और उतरे, सीधे घुस गए खंडहर के अंदर। हाँ, इसी जगह पे।
और पीछे पीछे एक उनका भक्त था उपेंद्र करके, नैनीताल के, जो गाड़ी चला के लाए थे, वो भी उतरे, वो भी यहाँ घुस गए। तो उस समय मैं और मेरी दीदी गायों को जंगल चराने गए थे, छोड़ के वापस आ गए। तो मेरे बगल की जो जगह अभी वर्तमान में स्टेट बैंक, डाकखाना, बस अड्डा और आगे पार्किंग फील्ड, ये हमारा पूरा बंजर खेत हुआ करता था। तो उस बंजर फील्ड में खेल में लगे थे। जैसे ही बाबा अंदर घुसे, दीदी ने देख लिया। दीदी कहने लगी, भैया कार में से एक मोटा मोटा कंबल वाला हमारे कमरे में खंडहर में घुस गया है, एक मोटा और है, देखते हैं वो क्या करने घुसे हैं, चल देखते हैं और उन्हें भगाते हैं। घर में क्यों घुसे? नीम करोली बाबा जी। हाँ, अब हमें थोड़ी मालूम था कि वो ऐसे भगवान है। हमने तो आपकी उम्र क्या थी? उस समय में 7 साल का था। हाँ। तो दीदी तो डंडा लेके ही आई, वो गाय चराने वाला डंडा था। और जैसे ही दरवाजे अंदर को झांका, बाबा का चेहरा इतना चमक रहा। बाबा तो जो मुद्रा में अभी ये फोटो लगी है, ऐसे ही इस तखत पे लेटे हैं। मक्खियां भनक रही, कमरे में गोबर कीचड़ पड़ा है और वो भक्त गमछे से बाबा को ऐसे ऐसे हवा लगा रहा। तो जैसी बाबा पे नजर पड़ी तो हमारा हृदय ही परिवर्तन हो गया। दीदी जो गुस्से में आई थी और डंडा पीछे कोई हाथ से गिर गया और सीधे जाके बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही बाबा बोले, बच्चों तुम्हारे पिताजी का है। अब आप इसी बात से समझिए कि बाबा कितने अंतर्यामी थे। उन्हें क्या पता कि हम पूर्णानंद तिवारी के लड़के हैं, बच्चे हैं। तो सीधे हमसे डायरेक्ट पूछा कि तुम्हारे पिताजी का है। तो हमने कहा घर में है। तो बाबा कहने लगे, जाओ उसको बुला के लाओ, मैं उससे मिलने आया। तो हमने ऐसी दौड़ लगाई। बगल में जो मेरा होम स्टे है उसके पीछे तब हमारा घर हुआ करता था, और भाग करके दोनों भाई बहन गए। पिताजी खाना खा रहे थे। अब पुराने समय में धोती वोती पहन के खाते थे, बड़ा चूल्हा चौका का सिस्टम होता था। अब पिताजी खाने के लिए बैठे थे कि हम पहुंच गए। हमने कहा, बाबू हमारे खंडहर में एक कंबल वाला है, मोटा मोटा बाबा जैसा लग रहा, तखत में लेटा है, और एक मोटा और है, वो झाड़न से उसको ऐसे हवा लगा रहा, और कंबल वाला तुमको बुला रहा। अब पिताजी कहने लगे, यार अभी 2 गस्से मुंह में डाले हैं, आधे खाए से मैं कहाँ हूँ। और ऐसे बाबा टाइप के तो कितने आए कितने गए, क्या कह देना नहीं आ सकता। और उसको बताना मत खाना खा रहा कहोगे तो वो रुके रहेगा। ऐसा कह देना तबीयत खराब है, बुखार आया, कहना बिस्तर सोए, हम वापस नीचे आए, हम नहीं आ सकते। तो महाराज एकदम कड़क करके पूछते थे। तो कहने लगे, क्यों नहीं आ सकते? तो हमने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें बुखार आया हो, तो सोए हैं बिस्तर में। जैसे ही हमने महाराज को ये कहा तो महाराज जी बोले, अच्छा झूठ बोलने लग गया पूर्णानंद, खाना खा रहा, कह रहा तबीयत खराब है। सब जान जाते थे बात, और सीधे भक्त को कहने लगे, उपेंद्र तुम जाओ, पूर्णानंद को कंधे में बैठा के लाओ, कितनी तबीयत खराब है, मैं तो उससे मिलने आया हूँ, बिना मिले नहीं जाऊँ। और जैसे भक्त को आदेश किया तो भक्त ने हमसे पूछ दिया, बच्चों घर कहाँ है, कहाँ से रास्ता है। तब हम खंडहर से बाहर निकले, सीधे सामने घर दिखता था। हमने कहा वो सामने घर है, आप रोड से ऐसे जाके वहां से ऊपर चढ़ना। और वो सच्ची में रास्ता लग गए। अब दीदी को मेरे को बहुत फिक्र होगी, हमारा मुंह तो लाल हो गया, सारा झूठ महाराज ने पकड़ दिया। हमने बाबा जी को छोड़ा और हम उल्टे पैर खेत के रास्ते शॉर्टकट से भागे और उस आदमी से पहले घर पहुंचे। हमने कहा, बाबू वो बाबा तो सब समझ गया है, तुम खाना खा रो करके, और तुम्हारा नाम लेके कह रहा पूर्णानंद झूठ बोलने लग गया है, और एक आदमी को भेज दिया है, कंधे में बैठा के लाओ, कह रहा बिना मिले नहीं जाऊँ। तब एकदम से घर में हड़कम सा मचा कि इतना चमत्कारी बाबा कौन है जो इतना सब जान गया। तो माँ भैया जो भी थे सबके सब यहाँ को दौड़ आए। पिताजी तो धोती पहनी थी, धोती में ही दौड़ आए, आधे खाए से उठ गए। नीचे आए तो पिताजी ने बाबा को प्रणाम किया। अब बाबा जी सीधे कहने लगे कि पहचाना। अब जो 20 साल पहले भूमि आधार में मिले थे उस बात के लिए पूछ रहे थे, और पिताजी 20 साल पुरानी बात भूल गए। पिताजी ने कहा कि बाबा नहीं पहचाना। महाराज कहने लगे, अच्छा
नहीं पहचाना। ऐसे करके बोलते भी थे, ऐसे कंधे थोड़ी उठता था महाराज का और एकदम कड़क करके बोलते थे। हाँ, तो बाबा ने दोबारा पूछ दिया, अच्छा नहीं पहचाना? अब पिताजी हाथ जोड़ करके सोच विचार में पड़ गए, बार बार क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। अब उनको याद आई नहीं 20 साल पुरानी बात। कहने लगे, बाबा मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, कब कहाँ मिले थे, कहाँ आपने दर्शन दिए। आम आदमी तो वैसे भी भूल ही जाएंगे। 20 साल भी बहुत समय भी होता है। तो जैसे पिताजी ने ऐसा कहा तो बाबा एकदम से तखत में से उठे और दोनों पैर तखत में लटका के बैठ गए और पिताजी के कंधे में ऐसे करके 2 थप्पी मार दी। कहने लगे, अब क्यों पहचानेगा, अब तो घर का मुकदमा जीत गया है, घर तेरा हो गया, और अब तो तू चक्की का मुकदमा भी जीत गया है, चक्की भी तेरी हो गई है, खूब गेहूं पीस रहा है। और याद कर, जब 20 साल पहले भूमियाधार में मिला था, तेरे को कहा था ना कल की डेट में घर का मुकदमा जीतेगा और चक्की का मामला 20 साल बाद सॉल्व हल होगा और तब तेरे घर आके मिलूंगा, मैं तो नहीं भूला। अब जैसे ही याद दिलाई पिताजी ने तो कान पकड़े और उठक बैठक करने लगे, क्षमा याचना करने लगे, बाबा गरीब आदमी हूँ, कई उलझनों में पड़े रहता हूँ, मेरे दिमाग से बात उतर गई और आप बताइए क्या करना है। तो कहने लगे, पूर्णानंद मेरे को तेरे कैंची में मंदिर बनाना, जहाँ तू कहेगा मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने की जगह बता। पिताजी फिर असमंजस में पड़ गए। पिताजी ने कहा, महाराज आप तो इतने अंतर्यामी हैं और तीनों लोगों की आप जानते हैं, सारा भूत वर्तमान भविष्य बता देते हैं, मैं गरीब आदमी आपको क्या बताऊं मंदिर बनाना, कहाँ बनाना, आप तो स्वयं ही इतने। उसको पहले से ही कैंची के नाम से जाना जाता था। इस गांव का नाम कैंची था। कैंची, जो रोड में बैंड कटे हैं हाँ, 2 हाँ, कैंची नुमा मोड़, हाँ। इसलिए इस गांव का नाम कैंची था। जब बाबा जी ने 62 में मंदिर बना के तैयार हुआ तो धीरे धीरे करके इस धाम का नाम कैंची धाम हो गया। अब जब महाराज फिर अपनी जिद मार गए, कहने लगे, पूर्णानंद नहीं, जगह तू बताएगा और मंदिर में बनाऊंगा। जब बहुत जिद कर दी तब महाराज को पिताजी ने उस जगह के बारे में बताया जहाँ वर्तमान में अभी मंदिर है। पिताजी ने कहा, महाराज इतना जिद करो तो यहीं पर पास में नदी के किनारे एक जगह है और बड़ा ही रमणीक स्थल है, नदी का किनारा भी है और पुराने समय में भी बताते हैं वहाँ पर कई संतों ने तप किया है, कभी कमलागिरी बाबा और उसके बाद सोमवारी बाबा। अगर आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं उससे अच्छी जगह नहीं है। तो बाबा कहने लगे, अच्छा संत ने तपस्या करी है, रमणीक स्थल है, चल दिखा का। तो 2-2.5 घंटे यहाँ बिताए और रखा पिताजी के कंधे में हाथ, चल दिए वहाँ देखने के लिए। अब उस समय में तो पुल हुल कुछ था नहीं, वो सब दोनों तरफ खेत थे, ऐसे खाली जंगल का रास्ता था, नदी पार भी ऐसे करते थे। हाँ हाँ हाँ, चल गए, थोड़ा सा पानी होता है ना मई के महीने में, तो नदी पार ऐसे ही जाते थे। नदी पार महाराज गए, जो मंदिर का अंदर का गेट है अभी वर्तमान में, उसके किनारे मंदिर की तरफ तो पूरे झाड़ी जंगल ही था, घुसने का भी नहीं था। बाहर बाहर ही एक नदी के किनारे बड़े से पत्थर में खड़े हो गए, चारों ओर देखा, कहने लगे कि पूर्णानंद ठीक है, कल 10 बजे आऊंगा और कल देखूंगा। समय नहीं देखे ना, अभी मैं जा रहा हूँ। और सीधे वापस आ गए। वापस आए तो कार में बैठने लगे। पिताजी ने फिर रोक दिया। पिताजी ने कहा, महाराज आप जरा जाने लग गए हो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो जरा, मैं इस जगह का तो पूरा खुलासा आपको कर दूं, ऐसा न हो कि कल आके फिर आपको यही कहना पड़े पूर्णानंद झूठ बोलता है। जो जगह मैं आपको ये बता रहा हूँ ये मेरी जगह तो है नहीं, ये जंगलात की जगह है। हाँ, जंगलात की जगह है और जंगलात अपनी भूमि तुम्हें देगी नहीं मंदिर बनाने की। जो सोच रहे हो बड़ी मुश्किलें आएंगी, इसमें बड़ी अड़चन हो, सरकारी भूमि है और ऐसा कल आओगे आपका फजीता होगा, अभी आपको बता दे। महाराज कहने लगे कि तूने कहा ना संत ने तपस्या करी है, रमणीक स्थल है, अब तो मंदिर ही बनेगा, तू जंगलात की फिक्र मत कर, जंगलात से मैं बात करूंगा, कल 10 बजे आऊंगा, कल देखूंगा। और कार में बैठे चले गए। तब बताते हैं उस समय में हनुमानगढ़ी मंदिर का कहीं निर्माण कार्य चल रहा था नैनीताल। दूसरे दिन 10 बजे
महाराज जी अपने वादे के मुताबिक अपने एम्बेसडर कार में और साथ में 2 गाड़ी फॉरेस्ट अफसर महाराज के साथ, जो सबसे बड़ा जिले का अधिकारी होता फॉरेस्ट का कंजर्वेटर सोनी साहब करके थे। वो दिल्ली के रहने वाले थे, मुंडे पंजाबी। उस समय नैनीताल में कंजर्वेटर की पोस्ट पर थे। वो सारे अधिकारी महाराज के साथ, 2 गाड़ी फॉरेस्ट अफसर, 1 गाड़ी में महाराज। महाराज जी ने तो पहले आदमी सीधे घर भेजा, पिताजी को बुलवाया। अब कल वाला बाबा आया, कहा तो हम भैया लोग सभी दौड़े देखने के लिए। अब महाराज उतरे, नदी पार गए। अब वहाँ घुसे कैसे, झाड़ियाँ से ढका था। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो महाराज कहने लगे, पूर्णानंद ये झाड़ी कैसे साफ होगी, अंदर कैसे जाए, कैसे देखें। तो पिताजी ने कहा, महाराज यदि आप आदेश करो तो झाड़ी काटना तो हमारा 15-20 मिनट का काम है। अभी झाड़ियाँ साफ कर देते हैं और खोल देते हैं, रास्ता बना देते हैं। तो उस समय काम भी वही होता था हम लोगों का, खेती बाड़ी, घास लकड़ी। तो फिर बड़े भैया को वहाँ से घर दौड़ा, फिर झाड़ी काटने के औजार गए। पिताजी भैया लोग लगे झाड़ी झुड़ी काटने में। और जरा जो अभी वर्तमान में हनुमान जी लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, वो थोड़ी समतल जैसी जगह थी। वो बड़े बड़े पेड़ तो खड़े हैं, बाकी नीचे झाड़ी झुड़ी काट के फील्ड जैसा थोड़ी साफ किया। और जब थोड़ी फील्ड जैसा साफ हुआ तो तब घुसे महाराज अंदर। और महाराज के हाथ में एक फूल पकड़ा ही था महाराज ने। अंदर घुसे, थोड़ी सी घूमे ऐसे करके, फिर एक बड़े से पत्थर में खड़े हो गए और वो फूल ऐसे करके उठाया और जमीन में फेंक दिया हाथ से। फूल नीचे गिरा। पिताजी को बोले, पूर्णानंद जिस जगह फूल गिरा है वहां गड्ढा खोदो। तुरंत गड्ढा खोदने के आदेश कर। अब फिर भैया को वहां से घर भेजा गया, फिर गड्ढे खोदने के औजार गए। अब पिताजी भैया लोग लगे गड्ढा खोदने में। गड्ढा खोदते खोदते, गर्मी के दिन थे, पिताजी ने महाराज से ऐसी पूछ दिया कि बाबा गड्ढा तो हम खोद देंगे, हमें खाली इतना बता दो कि इस गड्ढे में आपको क्या करना है, किस मकसद के लिए गड्ढा खुदवा रहे हो, उस हिसाब से हम गड्ढे को खुद ही तैयार कर देंगे। तो महाराज कहने लगे कि तूने कहा ना संत ने तपस्या करी है और इस जगह पर उसकी धुनी है, राख निकलेगी इसमें नीचे, जहां तक राख निकले वहां तक। अब गड्ढा खोदते गए, जैसे ही 1.5 फीट गहरा हुआ, राख निकलनी शुरू हो और सारी राख ही राख। और जब राख मिट्टी सब हटाई गई, गड्ढे की पूरी सफाई करी। इनसे पहले जो सोमवारी बाबा ने उस जगह पर तप किया था, उनकी धुनी निकल। धुनी मीन्स हवन कुंड, पत्थर का बना हुआ, अभी भी वर्तमान में भी है वो, हनुमान जी के ठीक पीछे। सोमवारी बाबा कौन थे? सोमवारी बाबा भी बड़े महान संत थे। पिताजी बताते थे, मेरे तो दर्शन नहीं हुए, पिताजी ने दर्शन। तो धुनी, एक छोटा सा चिमटा, एक त्रिशूल, ये निकला। जब कैंची धाम मंदिर बनने से पहले जो खुदाई करी है उसमें, जैसे ही वो धुनी चिमटा इमटा निकला, महाराज कहने लगे, पूर्णानंद बस हो गया, अब इसके ठीक आगे मैं हनुमान जी की स्थापना करूंगा और तू मेरा साथ देगा। अब पिताजी के पीछे पड़ गए। अब पिताजी ने तो पैर पकड़ लिए। पिताजी ने कहा, महाराज मेरे साथ देने न देने से आपको कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो, मैंने तो आपके चरण पकड़ लिए हैं, जीवन पर्यंत आपका साथ दूंगा, जो कहोगे सब करूंगा, बस आप अपनी सोचो कि तुम्हारा मंदिर कैसे बनेगा, तुम तो इन अफसरों से बात करो। तो महाराज ने सीधे वो कंजर्वेटर थे जो सोनी साहब, उसको ऐसे हाथ से इशारा करके बताया कि मेरे को इतनी लगभग इतनी भूमि चाहिए और यहाँ पर मेरे को मंदिर बनाना है। तो उस अधिकारी ने महाराज को मना कर दिया। उसने कहा, बाबा ये तो वन भूमि है, सरकारी भूमि है और हम तो आपको नहीं दे सकते, हम तो खाली सरकारी नौकर हैं, हमें तो इतनी पावर ही नहीं है कि हम आपसे कह देंगे यहाँ ये जमीन ले लो और मंदिर बना लो। यदि आप कहें इतना कर सकता हूँ कि आप अपनी ये धुनी निकली है, धुनी जमा लो, एक कच्ची झोपड़ी बना के जो भी ध्यान तपस्या करना है कर लो, इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो आप पक्का निर्माण करने की सोच रहे हैं, मंदिर बनाने की, ये मेरे बस में नहीं है, ये तो हाई लेवल का मामला है, मंत्री स्तर का, बिना ऊपर के आदेशों के मैं नहीं कर सकता। तो जैसे ही मंत्री का नाम लिया, महाराज तुरंत ही सवाल करते। तो महाराज बोले, अच्छा मंत्री करेगा, कौन है मंत्री?
तो 1962 में चौधरी चरण सिंह जी यूपी के वन मंत्री, उसने बताया कि चरण सिंह जी हैं वन मंत्री, वही आपके इस काम को कर सकते हैं। चरण सिंह का नाम लेते ही महाराज कहने लगे, अच्छा चरण सिंह है, वो तो बहुत कड़क बोलता है लेकिन दिल का साफ है, भक्त आदमी है, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, तब देखेंगे। और अभी चलो, बस अभी चलो कहा तो सब वापस। वो लोग अपने कारों में बैठे चले गए कि हमारे पिताजी लोग औजार लेके गए। ठीक उसके तीसरे दिन आगे आगे महाराज जी की एम्बेसडर, पीछे पीछे वन मंत्री। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी इधर आ गए बाबा की एक आवाज में। बाबा जी बताते हैं ना, कई जगह एक साथ ही विराजमान हो जाते थे, एक ही घड़ी एक ही पल में 3-3 जगह एक साथ दर्शन दे दिया। नीम करोली बाबा। और कई चमत्कार भी दिखाते थे। अब चरण सिंह जी से कैसे वार्ता करी, क्या करी, ये तो बाबा ही जान सकते हैं। लेकिन चरण सिंह जी तीसरे दिन बाबा की गाड़ी के साथ यहाँ पहुंच गए। पहले तो महाराज ने सीधे आदमी भेजा घर, पिताजी को ही बुलवाया। पिताजी को फिर महाराज ने कभी जीवन पर्यंत छोड़ा ही नहीं। तो पिताजी बताते थे महाराज चरण सिंह को भी नदी पार ले गए, सीधे उसी धोनी के पास में। और महाराज जी चलते भी बहुत तेज थे, हवा में चलते थे बिल्कुल। नदी पार धोनी के पास ले गए और जैसे ही सारे लोग वहां पर खड़े हुए तो महाराज ने चरण सिंह से सीधे पूछा कि चरण सिंह भाई, मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाह रहा हूँ हनुमान जी का, कैसा रहेगा? तो पिताजी बताते थे चरण सिंह जी ने सीधे ही यहाँ भरी। और महाराज उसने कहा कि बाबा, इतना रमणीक स्थल है, ऊपर से आप तो मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए मंदिर। कितना बड़ा मंदिर आपको बनाना है, कितनी भूमि आपको चाहिए? तो महाराज जी ने, पिताजी बताते थे, ऐसे ही अंगुली से इशारा करके बताया लगभग कितनी भूमि चाहिए। तो उसने उसी समय अपने अफसरों को आदेश किया कि बाबा जितनी भूमि के लिए गए उससे दुगुनी चौगुनी नाप दो, और जितना भी पहाड़ी के नीचे नदी का किनारा देखना, इस कोने से लेकर उस कोने तक समतल है, और उसके बाद दोनों तरफ पहाड़ लग जाते हैं। सारी भूमि नाप जूप के बाबा के नाम दाननामे का पट्टा तैयार करो और 1 रुपया उसमें सालाना लीज रखो। 1 रुपया बाबा राजकोष में देंगे। और महाराज को बोला, बल्कि आप चाहो तो अभी से अपना मंदिर का काम शुरू कर लो, चाहे कल से करो, 2-3 दिन का समय लगेगा इन अधिकारियों को तुम्हारी सब नाप जूप करके पुख्ता पट्टा तैयार करने में, और आपको दे दिया जाएगा। तब पिताजी बताते थे महाराज ने चरण सिंह जी से कहा कि चरण सिंह भाई, तू तो बहुत बड़ा मंत्री है और बहुत बड़ी कुर्सी में बैठा है और कड़क बहुत बोलता है, कड़क मत बोला कर, तू तो भक्त आदमी है, सच्चा इंसान है, और तूने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया और मेरे मंदिर बनाने की राह बड़ी आसान कर दी, और इतना बड़ा दान दे दिया सरकार से मेरे को। उसके भी ऐसे करके 2 थपकी मारी कंधे में और कहने लगे, बल जा, एक दिन देश का प्रधानमंत्री। बाबा पहले ही समझ लिए, जान लिए, आशीर्वाद दे दिए। तो महाराज जी का ही आशीर्वाद है, चरण सिंह जी का ऐसा संयोग बना कि एक दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री, केवल एक दिन। तो आज तक का इतिहास है, जो भी हमने आंखों से देखा, जो भी पिताजी ने देखा, महाराज के मुंह का निकला शब्द कोई भी इतिहास में झूठा नहीं हुआ। हाँ, पलट नहीं सकता। जब आप बाबा जी से पहली बार मिले, आपकी उम्र कितनी थी उस समय? 7 साल। 7 साल। फिर जब बाबा 11 साल पूरे महाराज के साथ हमने सेवा करी। 1973 में बाबा ने समाधि दी थी, तो उस समय उम्र क्या थी आप? उस समय 18 साल का हुआ। तो मतलब आप काफी मैच्योर हो चुके थे। हाँ हाँ। तो बाबा कैसे, मतलब उनका क्या क्या जो चमत्कारों की आप बात कर रहे हैं, क्या क्या आपकी नजरों के सामने क्या क्या चमत्कार किए? हमारे नजरों के सामने जो भी करा महाराज ने, पिताजी के हाथों ही महाराज करते थे, अपने हाथ से कुछ नहीं करते थे। पिताजी और महाराज, पूर्णानंद तिवारी मेरे पिताजी का नाम है। पिताजी और महाराज का ऐसा साथ था जैसा आप लोगों ने कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनी, सेम वही कहानी हमारी है। वही सुदामा के जैसे हमारे दिन थे, जहाँ खाने को न पूरा भरपेट भोजन, न रहने को अच्छा घर, न कुछ। तो बाबा जी के आने के बाद ये सब उद्धार हुआ और
काया पलट ही हो गया। फिर एक जो चीज़ें अभी सिद्धि माँ की काफ़ी कथाएँ हैं, चलती हैं, तो सिद्धि माँ उस समय आ चुकी थी कैंची धाम? सिद्धि माँ महाराज के साथ आए, वो नैनीताल से जुड़ी। सिद्धि माँ के बारे में बताइए ज़रा, उनकी क्या कहानी, कब बाबा से जुड़ी, आपको अगर पता हो तो? सिद्धि माँ बताते हैं 50 के दशक में जब हनुमानगढ़ मंदिर बनना था, महाराज एक दिन टहलते हुए माल रोड को ऐसे आ गए नैनीताल, हनुमानगढ़ी से निकल के, और ठंडी सड़क में गए। नैनीताल में ठंडी सड़क में पाषाण देवी का एक मंदिर है, ठीक मिड लेक पर है वो, ठंडी सड़क में झील के उस पार। तो महाराज वहाँ बड़ी बड़ी शिलाएं हैं पाषाण देवी मंदिर पे। बताते हैं महाराज एक पत्थर पे बैठ गए और ठीक उसके सामने में माता जी का होटल है, इंडिया होटल। माल रोड में 3 होटल है, इंडिया, अल्का, एवरेस्ट, और सिद्धि माता जी के परिवार के ही है। एक होटल तो सिद्धि माता जी का स्वयं का अपना, इंडिया होटल। तो बताते हैं महाराज पत्थर में बैठ के जैसे ही सिद्धि माँ के होटल पे नजर पड़ी, और होटल काफी मंजिला है, और पीछे ही चढ़ते चढ़ते फिर लास्ट में सिद्धि माता जी का घर है। तो महाराज अपने जो भक्त साथ थे कहने लगे, बोलो सामने जो सफेद रंग का मकान है उसमें एक कात्यायनी माई रहती है। इतना कहा बल महाराज ने। अब धीरे धीरे जब महाराज का थोड़ी प्रचार हुआ तो बताते हैं एक दिन सिद्धि माता जी भी और एक जीवंती माँ, वो आपस में फ्रेंड होंगी। वो जीवंती माँ तो प्रिंसिपल थी। दोनों महाराज के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी गए, और जैसे ही महाराज के दर्शन करे उन्होंने चरण छुए और महाराज के ही होके रह गए। उसी समय से उन्होंने फिर बताते हैं अपना घर बार सब त्याग दिया और सादी साड़ी धारण करी सफेद, चप्पल जूता सब त्याग दिया और महाराज की सेविका बन गई। तो सिद्धि माँ महाराज की परम शिष्या, परम भक्त। लेकिन एक तरफ नीम करोली बाबा कात्यायनी का अवतार बताते हैं सिद्धि माँ को, और नीम करोली बाबा खुद जो है हम लोग जो उनको मानते हैं हनुमान जी का अवतार मानते हैं, तो माता तो बड़ी हो गई, फिर वो सेविका के रूप में कैसे? थोड़ा ये एक लोगों के सवाल ऐसे रहे। 80 बार लोग कहते हैं महाराज जी हनुमान जी के अवतार थे, लेकिन हमने जो अनुभव किया, हमने जो साक्षात्कार महाराज के साथ हुए, और आपने रामायण की कथा तो सुनी होगी कि हनुमान जी ने राम के कितने काम किए, और बिना हनुमान जी के राम जी के कोई काम पूरे हुए नहीं। और कभी राम जी ने हनुमान जी को कुछ आशीर्वाद भी नहीं दिया। माता सीता ने तो बताते हैं कि अजर अमर का उनको वरदान दिया, लेकिन रामचंद्र जी ने कुछ भी हनुमान जी को नहीं दिया। तो महाराज जी वास्तव में अगर मैंने तो हमेशा उनको राम का ही अवतार माना। और वैसे भी देखिए उन्होंने उस रामायण काल में कभी हनुमान जी को नहीं दिया, तो फिर राम अवतार में बाबा बन के आए, बाबा राम रूप लेकर के फिर आए, और उन्होंने हनुमान जी के ही मंदिर बनाए। अगर वो हनुमान जी स्वयं होते तो अपने मंदिर क्यों बनाते? हनुमान जी तो हमेशा राम के मंदिर बनाए। इसमें महाराज जी 2-3 और चीज़ें हैं, जैसे जो नीम करोली बाबा का चालीसा है, एक सिद्धि माता का चालीसा है, और एक हनुमान चालीसा है। तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज्यादा पावरफुल तो हनुमान चालीसा ही बाबा भी कहते थे, क्योंकि वो राम थे, अपने भक्त का ही जप करने के लिए कहते थे वो कि हनुमान चालीसा का ही पाठ करो। किसी को भी गुरु मंत्र देते थे तो यही देते थे, श्री माँ ओम माँ जय जय माँ जपो और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। और जैसे कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ ना करके बाबा जी का चालीसा पाठ करता है, वो तो और अच्छी बात है, फिर तो स्वयं प्रभु के ही पाठ कर रहा है। ठीक है, चलिए हमें अभी जैसे भक्त आते हैं कैंची धाम, तो कुछ लोग अपने तरफ से कुछ मैसेज दीजिए कि आप जब कैंची धाम आते हैं तो क्या ना करें, क्या करें, यहाँ किस लिए आना चाहिए, किस लिए नहीं आना चाहिए? कैंची धाम में बाबा जी ने इतना भव्य मंदिर बनाया है। आप भक्ति भावना से, श्रद्धा भाव से कैंची धाम आइए, मंदिर के दर्शन कीजिए। और भी थोड़ी मार्केट अब तो बाबा की कृपा से खूब अच्छा बन गया कैंची धाम। साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें,
मंदिर परिसर के नियमों का पूरा ध्यान रखें। जो भी मंदिर परिसर के नियम है उनका हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ महाराज जी भगवान जी स्वयं विराजमान है। हाँ 15 जून को विशाल भंडारा होने वाला है यहाँ पे, तो उस समय काफ़ी भीड़ होती है, परिवार लोग आते हैं, तो उस समय भक्त क्या ध्यान रखें कि उनको परेशानी ना हो यहाँ आने में? बाबा जी की कृपा होती है, उनके भक्तों को कभी कोई परेशानी कैंची धाम होने आने में होती ही नहीं है। जयकारा करते हुए लोग आते हैं और लाखों की पब्लिक आ जाती है, 1.5-2 लाख करीब लोग आ जाते हैं उसमें, इतनी छोटी सी जगह में। और आज तक का इतिहास रहा है, जब तक अभी मैं 67 साल का हूँ, जब से मेरे को याद है 15 जून का भंडारा, कभी कोई इतनी सी छोटी दुर्घटना कभी नहीं, उतनी बड़ी भीड़ में न कभी कोई एक्सीडेंटल केस, न कुछ भी। न खूब चोरी श्रद्धा से चकारी। आए, बढ़िया मस्ती से आए, भगवान को याद करते हुए आए, बस राम राम का जप करते राम हुए। राम का जप करते आए, खूब आनंद लें। मालपुए का प्रसाद मिलता है, और माँ मंदिर की मर्यादा को बनाए रखें, नियमों का पालन करें। आखिरी सवाल आपसे बस पूछेंगे इसके बाद, कि जो रिचर्ड अल्बर्ट यहाँ आए, उनका नाम बाद में रामदास पड़ा, उनसे आप मिले? वो तीन थे, रिचर्ड अल्बर्ट जो हैं, जिनका नाम रामदास पड़ा आप बता रहे हैं, वो 3 अंग्रेज थे। उन तीनों का नाम महाराज ने ही मेरे पिताजी के द्वारा रखाया। मेरे पिताजी के द्वारा ही भवाली से कपड़े मंगा के, साधु के कपड़े मंगा के उन्हें साधु वेश धारण कराया। और एक का नाम रखा रामदास, एक का नाम रखा श्यामदास, एक का नाम रखा कृष्णादास। और तीनों को कुछ अलग अलग मंत्र महाराज ने दिए थे। रामदास जी भक्ति के मार्ग पर मंदिर बनाया उन्होंने महाराज का, अमेरिका में जाके। श्यामदास जी जंगलों में ज्यादा भ्रमण करते हैं, और कृष्णादास जी भजन गाते हैं। उन तीनों को मेरे पिताजी के हाथों ही साधु बनवाया था महाराज। और पिताजी के मंडली रहती थी, वो बहुत महीनों यहाँ बिताए उन्होंने। भूमियाधार जो मंदिर है वो किस रास्ते पे पड़ेगा? वो जब भवाली जाएंगे तो मेन हल्द्वानी को हाईवे उतरेगा, तो जहाँ पर से नैनीताल का कट है, 2 किलोमीटर आगे बढ़ना, भूमियाधार एक गांव है, वहीं पर रोड पे ही महाराज जी का हनुमान जी का। और हमको और हनुमानगढ़ी भी जाना है। हनुमानगढ़ी जाने के लिए भूमियाधार दर्शन करना, वापस नैनीताल रोड पकड़ना, 2 किलोमीटर आगे नैनीताल आज को। हमारे दोनों मंदिर हो जाएंगे। दोनों मंदिर आराम से, अपनी गाड़ी है या स्कूटी है, अपनी गाड़ी है तो आराम से हो जाएगा। नैनीताल जाएंगे तो नैना मैया के भी दर्शन करना। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिली। और साथ में ही मैं आपको ये बता दूं, हमारे सारे व्यूअर्स को, कि शंभूनानंद होम स्टे भी है इनका, जिस जगह बाबा का प्रथम चरण स्पर्श हुआ था, जहाँ सबसे पहले नीम करोली बाबा आए थे। और ये जगह उस समय बताया है महाराज जी ने कि खंडहर थे एकदम, तो उसी जगह में संपूर्ण होम स्टे है, जहाँ आप आके, मैं भी नंबर भी आपका लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप महाराज जी से और जो भी इनके मैनेजर होंगे उनसे कॉल करके अपना रूम बुक भी करा सकते हैं पहले से आके। फैमिली के लिए बहुत अच्छे रूम्स हैं और सब तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।